नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल योगा गुरुजी पर। तो आज केरल योग संहिता से आपके लिए एक महत्वपूर्ण आसन लेकर आया हूँ जिसका नाम है शवासन। इसको मृत आसन के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में इसको डेथ पोज बोलेंगे। तो आगे हम लोग जानेंगे इसकी विधि क्या होती है, उसके बाद इसकी समय अवधि क्या होती है, इससे लाभ क्या क्या मिलते हैं और इसमें सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, विधि जानेंगे। तो अपने आसन पर इस तरीके से लेट जाइएगा, ठीक है। धीरे धीरे आपको क्या करना है, पीठ के बाद लेट जाना है। पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर रखेंगे। एड़ियां आपके अंदर रहेगी, पंजे बाहर रहेंगे। हाथों को कमर से आधे फीट की दूरी पर रखें। हथेलियों का मुख आपको छत की ओर रखना है। हल्की सी उंगलियां मुड़ी हुई रहेगी। उसके बाद आंखें बंद रखेंगे, मन शांत, विचार। अब आपको क्या करना है, अपना पूरा ध्यान दाहिने पैर मतलब राइट लेग के ऊपर आपको लगाना है। दाहिने पैर के अंगूठे के ऊपर पूरा ध्यान लगाइए। दाहिने पैर का अंगूठा, उंगलियों का जोड़ की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। अब अपना पूरा ध्यान दाहिने पैर के तलवे के ऊपर लाएंगे। दाहिने पैर का तलवा, एड़ी, टखना, टखने का जोड़ एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। अब अपना पूरा ध्यान दाहिने पैर के घुटने के ऊपर लगाएंगे। दाहिने पैर का घुटना, घुटने का जोड़, पिंडली की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। अब अपना पूरा ध्यान दाहिने पैर के कूल्हे की जोड़ के ऊपर लगाएंगे, राइट हिप जॉइंट के ऊपर। दाहिने पैर का कूल्हे का जोड़ की मांसपेशियां, जंघा की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। अब अपना पूरा ध्यान दाहिने हाथ के ऊपर लगाएंगे। दाहिने हाथ का अंगूठा, उंगलियों का जोड़ की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। अब अपना पूरा ध्यान दाहिने हाथ के हथेली के ऊपर लगाएंगे। दाहिने हाथ का हथेली, कलाई का जोड़ की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। अब अपना पूरा ध्यान दाहिने हाथ के कोहनी के ऊपर लगाएंगे। दाहिने हाथ का कोहनी का जोड़ की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। अब अपना पूरा ध्यान दाहिने हाथ के कंधे के ऊपर लगाएंगे। दाहिने हाथ का कंधे का जोड़ की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। अब अपना पूरा ध्यान बाएं पैर के ऊपर लगाएंगे। बाएं पैर का अंगूठा, उंगलियों का जोड़ की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। अपना पूरा ध्यान बाएं पैर के तलवे के ऊपर लगाएंगे। बाएं पैर का तलवा, एड़ी, टखने का जोड़ की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। अब अपना पूरा ध्यान बाएं पैर के घुटने के ऊपर लगाएंगे। बाएं पैर का घुटने का जोड़ की मांसपेशियां, पिंडली की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। अब अपना पूरा ध्यान बाएं पैर के कूल्हे के जोड़ के ऊपर लगाएंगे। बाएं पैर का कूल्हे का जोड़ की मांसपेशियां, जंघा की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। अब अपना पूरा ध्यान बाएं हाथ के ऊपर लगाएंगे। बाएं हाथ का अंगूठा, उंगलियों का जोड़ की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। अब अपना पूरा ध्यान बाएं हाथ की हथेली के ऊपर लगाएंगे। बाएं हाथ का हथेली, कलाई का जोड़ की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। अब अपना पूरा ध्यान बाएं हाथ के कोहनी के ऊपर लगाएंगे। बाएं हाथ का कोहनी का जोड़ की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। अब अपना पूरा ध्यान बाएं कंधे के ऊपर लगाएंगे। बाएं हाथ का कंधे का जोड़ की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। दोनों पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड को ढीला छोड़ दीजिए। पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए। सीने की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए। गर्दन की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए। चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए। जीवा शांत अवस्था में मुंह के अंदर पड़ी हुई है।
दंत पंक्तियों में हल्का सा अंतर रखेंगे। अब आंखों की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए। अब मन शांत, विचार, पूरा ध्यान इस कमरे से बाहर लगाएंगे। जो भी मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है उसको ध्यान से सुनिए, जैसे पंछियों की आवाज या पानी के झरने की आवाज या बांसुरी की आवाज आप सुन सकते हैं, शंख की ध्वनि सुन सकते हैं। ध्यान से सुनिए। उसके बाद अपना पूरा ध्यान अपने स्थूल शरीर के ऊपर लगाइए। धीरे धीरे देखिए अंतर्मन से कहीं तनाव महसूस तो नहीं कर रहे हैं, उस हिस्से को ढीला छोड़ दीजिए। अब धीरे धीरे पैरों की उंगलियों में हलचल करेंगे। उसके बाद हाथों की उंगलियों में हलचल करेंगे। दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। दोनों हाथों को सिर की तरफ इस तरीके से लंबा कीजिए। पूरे शरीर को तान दीजिए। होल बॉडी स्ट्रेचिंग। उंगलियों को इंटरलॉक कीजिए, आपस में मिलाकर खींचिए। हाथों को सिर की तरफ, पैरों को पैरों की तरफ। अब धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, रब करेंगे। जितनी ऊर्जा हथेलियों में अपने आंखों से चेहरे से स्पर्श करेंगे। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। बाईं करवट लेते हुए आपको अब बैठ जाना है। तो अब आप बैठ जाएंगे। दोस्तों अभी आपने देखा हमने किया शवासन, वृद्धासन, इसको इंग्लिश में डेथ पोज बोलेंगे। इसकी समय अवधि जो होती है आप 3 से 5 मिनट अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो इससे आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है। अब इससे मिलने वाले लाभ क्या क्या होते हैं? पहला लाभ ये होता है कि आपका शरीर अगर थका हुआ है, बहुत थकान महसूस कर रहे हैं, तो ये आपकी थकान को दूर कर देता है, आपको रिफ्रेश कर देता है। उसके बाद आपके मानसिक तनाव को कम कर देता है, नकारात्मक विचार को दूर कर देता है, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर देता है और आपके जो है सकारात्मक विचार आपको आने लगेंगे। तो इतने सारे इसके लाभ हैं। उसके बाद इसमें सावधानियां ये रखनी है कि जो इंस्ट्रक्शन आपको मिलते हैं आपके योगा इंस्ट्रक्टर के द्वारा या योगा टीचर के द्वारा, तो उसको ध्यान से आपको सुनने हैं। एक एक करके सारे अंग को शिथिल करना है, मतलब रिलैक्स करना चाहिए, तभी इसका आपको प्रॉपर तरीके से लाभ मिलेगा। ठीक है, अगर आपका ध्यान भटकेगा तो आपको उतना रिलैक्स नहीं मिलेगा। इसलिए एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना है, कवर करना है। ये था आपके लिए हिरण्यक संहिता से शवासन वृत्त पोज। अब आप हमें कमेंट्स कर नए वीडियो अगर आप चाहते हैं तो उसके बारे में आप जो है कमेंट्स कीजिए कि इस टॉपिक पर हमको वीडियो चाहिए, या आपको कोई बीमारी से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट्स करके हमको बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आप इस वीडियो पर टॉपिक पर बनाइए सर वीडियो। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।